प्रिय दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनीता की संतान और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेता युग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे पुत्र के रूप में भरत नाम से अवतार लिया था। गरुड़ और अरुण की प्रसिद्ध गरुड़ पक्षी के रूप में माना जाता है। दक्ष प्रजापति की 84 कन्याएं थीं। उनमें 17 का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। उन 17 पत्नियों में से कश्यप की कद्रु और विनीता नाम की 2 पत्नियां भी थीं। एक दिन कश्यप ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विनीता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विनीता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, किंतु विनीता के अंडे उस समय तक पूरे नहीं हुए थे। उतावली होकर विनीता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाला बच्चा अरुण था और उसका ऊपरी अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे के अंग पूर्ण नहीं हो पाए थे। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया कि हे माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी उसी बहन तथा सपत्नी की दासी बनकर रहना होगा जिससे तू इतनी घृणा करती है। ध्यान रहे, दूसरे अंडे को अपने से फूटने देना और उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक और मेरे छोटे भाई के रूप में उत्पन्न होगा और वही तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगी। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य नारायण के रथ का सारथी बन गया। एक दिन कद्रु और विनीता की दृष्टि समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैःसवा घोड़े पर पड़ी। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनीता ने उसे सफ़ेद रंग का बताया। इस पर दोनों में शर्त हुई कि जिसका कथन गलत होगा उसे एक दूसरे की दासी बनना होगा। दोनों शर्त मानकर पूंछ देखने चली। कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों से उसकी पूंछ में लिपट जाने को कहा, जिसमें शेषनाग भी थे, जिन्होंने अपनी असहमति जता दी। लिपट जाने की पश्चात उसकी पूंछ काली हो गई। विनीता हार मानकर कद्रु की दासी बन गई। समय आने पर विनीता ने दूसरे अंडे को फोड़ा, जिसमें से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई और उसकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। एक दिन कद्रु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसीलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ के इस पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने अपनी सौतेली माता की आज्ञा मान ली। नागों को घुमाते घुमाते गरुड़ ने उसे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को उनकी दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत कलश को मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप जिसके लिए इसे ले जा रहे हैं वे संभवतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा कि मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए
इसे ले जा रहा हूँ। आप उसे यहाँ से वापस ला सकते हैं। उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का वर ले लिया। साथ ही वे नारायण के वाहन भी बन गए। इसके पश्चात गरुड़ अमृत घट को नागों को देकर अपनी माता विनिता को उनकी दास्ता से मुक्ति दिलाई। अमृत कलश को कुशासन पर रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इस बीच इंद्र ने चोरी से उस अमृत कलश को उठा कर ले गए। नाग जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उन्हें लगा कि कुशासन पर ही गिर गया होगा और हो सकता है उसी के अंदर सारी अमृत समा गई होगी। वो जैसे ही उस कुशासन को चाटे, उनकी जीभ दो भाग हो गए और वो दो जीवा कहलाए। इस तरह से नाग और गरुड़ की दुश्मनी होती चली गई। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।